झड़प के बाद देखिए बेहतर संबंध भारत और चीन के, और ये नई इबारत अब लिखने के लिए तैयार हैं। श्रवण भी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी वहां पर लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम कि आखिर मुलाकात में क्या कुछ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सकारात्मक प्रगति की समीक्षा हम करेंगे। बहुत बेहतर ये बातचीत रही है और आने अब वाले समय में नई इबारत लिखने की अब तैयारी है। A couple of aspects of the meeting. As you're aware, this is the second meeting between the two leaders in the space of less than a year. There was their last meeting was in Kazan in October last year, where they had laid down certain strategic guidelines for the development of bilateral relations and set out certain goals to be achieved by the two sides. In their meeting this morning, both the leaders were happy to note the progress that had been registered, the actions that had been taken since the meeting in Kazan, and the momentum that had been maintained in bilateral relations since that meeting, especially in the domain of people-to-people relations. This morning, the leaders shared with each other their perspectives for longer-term growth and development of the two countries. They spoke about their respective understanding of principles for bilateral relations, which it is expected will help guide the future work of the two sides as we work on other aspects of the relationship. For instance, they both agreed that the two countries were primarily focused on their domestic development goals, and in this they were partners rather than rivals. It was also an element of consensus between them that a stable and amicable relationship between India and China can be to the benefit of the 2.8 billion people who live in the two countries. The common interests of the two countries outweigh their differences, and the two leaders also shared a consensus on the fact that differences should not be allowed to be turned into disputes. और सीनियर एडिटर श्रवण सेन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, दोनों देशों की मुलाकात के बीच बातचीत ये भी सामने आई जब जिनपिंग ने ये कहा कि दोनों देशों की जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि दोनों देशों की दोस्ती तो मजबूत हो रही है, संस्कृति मिलकर कैसे दोनों देशों को और मजबूत करने वाली है? देखिए, जिस तरह से प्रेसिडेंट जी ने बात की आज बायलैटरल टॉक को लेकर, जहां पर अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव नेशंस नॉट राइवल, जिसका मतलब अर्थ ये बनता है कि देखिए हम दुश्मन नहीं हैं और हम सहयोगी पार्टनर है। और ये रहा है चीन के इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से वो मानते हैं कि इस वक्त भारत और चीन का साथ में आना बहुत ज़रूरी है। उस तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने जहां टेररिज्म को लेकर चर्चा की, उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कोई रास्ता निकाला जाएगा और आने वाले दिनों में डिसएंगेजमेंट को लेकर भी बातचीत होगी। सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से लोगों के बीच में जो नाता है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट की बात की जा रही है, क्योंकि गलवान के बाद जितने भी फ़्लाइट्स थे उन्हें रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण अभी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत और चीन जो दो बड़े देश हैं, आर्थिक कारणों के लिए और साथ ही साथ इस पूरे रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों साथ में हाथ मिलाएं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हाथी और ड्रैगन दोनों साथ में आना ज़रूरी है, दोनों साथ में नाच सकते हैं। तो ये एक तरह से देखिए कि एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते की बात की जा रही है, एक स्ट्रेटेजिक रिश्ते भारत और चीन के बीच में। इसे किस तरह से अमेरिका देखता है, क्योंकि अमेरिका को इतने समय तक लगता था कि वो
जो भी मन आए वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि ये वेपनाइज कर दिया गया था, पूरे मामले को वेपनाइज कर दिया था और उनको लगता था कि चीन और भारत कहीं ना कहीं एक तरह से डिपेंडेंट रहा है अमेरिका के ऊपर। वो दिन अब ख़त्म हो गए, क्योंकि चीन ये मानता है और जिसमें भारत अभी सहयोग कर रहा है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल रही है और वो पहले जैसा नहीं रहा, जिसके कारण अगर आप देखिए एससीओ जो सम्मेलन है जिसे चीन कहता है कि सबसे बड़ा सम्मेलन है इस वक्त, और सिर्फ एससीओ समिट नहीं, आने वाले दिनों में यहाँ पर बीजिंग में एक विक्ट्री परेड किया जा रहा है जहाँ पे 26 ऐसे बड़े नेता यहाँ पे रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल साउथ की अगर बात करें कि इस तरह से अहम रोल निभाने वाले हैं ग्लोबल साउथ, और वो कहीं साफ तरीके स्पष्ट तरीके से अब दिख रहा है और हमारे रिश्ते चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर काम करने वाले हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन इसके साथ गौर करने वाली बात यह भी होगी कि इसके बाद नए व्यापारिक गठजोड़ को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। भारत चीन के बीच तनाव की बर्फ पिघल रही है, जी हां, और यही वजह है कि दोनों देश अब हर एक मुद्दे पर समाधान चाहते हैं और इसलिए जिनपिंग भी हाथी और ड्रैगन के साथ चलने की बात कह रहे हैं। भारत चीन की बढ़ती दोस्ती से कई देश हैं जिन्हें जलन हो रही है। ऐसे में साफ है कि दोनों देश इस बार संबंधों की नई इबारत लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत चीन रिश्तों का ये नया अध्याय है। दोनों देशों के बीच संबंधों का नया आयाम है। भारत चीन कारोबार की ये नई राह है। भारत चीन के बीच की तलखी किसी से छिपी नहीं है। सबको मालूम है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने सबको एकजुट होने के लिए मजबूर कर दिया और अब दोनों देश साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिनपिंग भी सभी मुद्दों का समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार भारत के साथ सभी मसलों को हल करने पर जोर दिया। भारत चीन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात में सीमा विवाद के समाधान पर बात हुई, कारोबार और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई, अमेरिका की टैरिफ नीति पर भी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, चीनी ऐप्स पर बैन हटाने को लेकर बात हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध शांति पर भी चर्चा हुई है। हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख